स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 4G स्कूल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इयत्ता 8वी का सेकंड चॅप्टर चिवचिव चिमण्या। आपण अभ्यासणार आहोत चिवचिव चिमण्या हा पाठ। आणि याच्यामध्ये फार छान गोष्ट अशी की विद्यार्थ्यांना चिमण्यांचा आवाज फार आवडतो। मतलब बच्चों को चिड़ियों का आवाज़ बहुत पसंद आता है। और सवेरे आप जब उठते हो, सकाळी जेव्हा तुम्ही उठता त्यावेळेस तुम्हाला त्यांची आवाज़ को येते, उनका आवाज़ आपको सुने आता, आपको बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। और आप गौर से सुनते हैं कहाँ चिड़ी आपकी खिड़की के बैठे वाली है, आप बाहर दौड़ते जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ से चिड़ी का आवाज़ आ रहा है। उस तरह से यहाँ पे चिव चिव चिमनिया लेखक ने अब बच्चे बालपन को अपना बोला है। देखेंगे अभी इसमें क्या चीज़ इसमें समझाई है, आइए देखते हैं। विजय तेंदुलकर इनका नाम है लेखक का। इनका जन्म 1928 में हुआ और मृत्यु इनकी 2008 में हुई। इनके बारे में देखेंगे उन्होंने क्या क्या लिखे। ये प्रसिद्ध नाटककार, पटकथाकार, चतुरस्त्र लेखक व संपादक, कथा, एकांकिका, ललित निबंध, कादंबरी, नाटक इत्यादी विविध वाङ्मय प्रकारात विपुल लेखन। त्यांची माणूस नावाचे बेट, शांतता खोड चालू आहे, अशी पाखरे येती, सखाराम बाइंडर, घाशीराम कोतवाल इत्यादी नाटक त्यांनी लिहिलेले आहे। कोवळी उन्हे, रातराणी, फुगे साबणाचे हे सर्व कुठून येते हे ललित लेख त्यांनी लिहिलेला आहे। काच पात्रे, दवंद्व, गाणे, फुलपाखरू इत्यादी कथासंग्रह आहेत त्यांची। दिवाकरांच्या नाट्यछटा, समाजवेद इत्यादी महत्त्वपूर्ण संपादने अशी प्रसिद्ध खूप पुस्तके त्यांनी लिहिली आहे। आता या प्रस्तुत पाठात त्यांनी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, इसमें आपको क्या समझाया है या इस प्रस्तुत पाठ में उन्होंने देखिए। उन्होंने एक छोटी सी मैत्री, मतलब छोटी बच्ची जो रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो उसको उन्होंने छोटी बच्ची, छोटी थी इसलिए उसको मैत्रीण थी, उनकी दोस्त थी पर छोटी थी इसलिए छोटी मैत्रीण उनको बोला गया, कहा गया इसमें। शाळेतील नाटक बघण्याच्या निमित्ताने लेखक मुलांचा आग्रह। अभी इसमें क्या है, निमित्त मतलब कुछ वजह, उसकी वजह से उन्होंने क्या कर, आग्रह मतलब उनको बुलाना, उनकी आई आपको आना ही होगा ऐसा कहना। आग्रह, अल्लडपणा, खोडकरपणा, निरागसता आणि उत्साह यांना अतिशय समंजसपणे प्रतिसाद देतात। मात्र त्याचवेळी आपले बालपण हरवल्याची खंत त्यांना कशी वाटत राहते याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। प्रस्तुत पाठ हा वाचू आनंदाने बालगट्टू 2 या संपादित पुस्तकातून घेतलेला है। मतलब बच्चों के जो छोटा अल्लड़पना होता है, निरागसपना होता है, खोड़करपना जिसे कहते हैं कि हमेशा खोड़ी करने की आदत, और मासूमियत, ये सारे, और उनका जोश, ये सारी चीज़ें देख के वो अच्छा उनको रिस्पांस देते थे। ये सब देख के उनको अच्छा लगता था। तो इसी के ऊपर एक छोटी दोस्त थी, उनके ऊपर बताया गया है। आइए देखेंगे, पाठ को शुरुआत करते हैं। आमची छोटी मैत्रीण परवा भरल्या सकाळीच बेल मारून घरात घुसली आणि म्हणाली, काका काका, जमाडी जम्मत, ओळखा पुढील अक्षर ना आहे, आणि नाही तर नकोस, नुसते न आहे, आणि मागून दुसरे ट आहे। फुली, मागून दुसरे सुद्धा नको, पहिलेच, मागून पहिले उ क आहे। असं त्यांनी एक कोड़ी त्यांना सांगितली। मतलब उन्होंने सवेरे सवेरे खेलने के हिसाब से चले गए और लेखक को बोलने लगे कि देखो मैं आपको एक पहली बोलती, आप उसको बुझाओ या उसको पहचानो। पहला अक्षर ना है, बोलती नहीं नको, ये छोड़ दो, बोले खाली न लो। फिर बोलती दूसरा अक्षर ट आहे पीछे से, वो भी छोड़ दो, बोले खाली नको, नहीं नहीं बोले खाली ऊ का क गया, ऐसा वो बताती थी। अब भले सवेरे सवेरे जब छोटी बच्ची आके परेशान करने लगी तो लेखक भी परेशान हो जाता है और बोलता है, भल्या सकाळीच वेळ तिची कोडी सोडण्यात घालवण्याची इच्छा नसल्याने मी शरणचिठ्ठी दिली नहीं बोआ, ओळखता येत। मतलब सवेरे सवेरे कहा दिमाग को ताप लेना या फिर क्यों परेशान होना बोल के उन्होंने, टाइम क्यों डालना बोल के उन्होंने अपनी शरणचिट्ठी मतलब शरणागति पत्र ने हार मार लेना। और बोले कि नहीं समझ में आता, बोलो बा क्या है। ती टाळी पिटून म्हणाली, हत्तीच्या किती इजी, नाटक नाटक। वो बोलती, ताली हाथ रख के उन्होंने बजाई ऐसा, हत्तीच्या किती इजी, आजच्या आमच्या शाळेत नाटक आहे, तुम्ही बघायला याल। मी आमच्या बाईंना सांगून ठेवीन, मम्मी
ला वेळ नाही. पप्पा म्हणतात लहान पोरांची कसली नाटक बघायची. पण काका आमच्या शाळेचे नाटक आश्रूंची फुलेपेक्षा शपथ टॉप होते. मतलब टॉप मतलब बहुत बढ़िया. ऐसा वो बोलती थी कि मम्मी भी नहीं आ रही है, पप्पा भी नहीं आ रहे. पापा बोलते हैं कि क्या नाटक देखने के बच्चों के, आप बिल्कुल आइए. पर हमारे पास के नाटक बहुत अच्छे होते. वो समझा रही की लेखक को. मी पण त्यात बेबीचे काम करते. तुम्ही याच एवढ्या आमुच्या छबुताई बाई यात काय आणि आणखी त्यात काय करणाऱ्या त्यांना सुद्धा आमचे नाटक आवडले. माझा तर त्यांनी गालगुच्चाच घेतला याल. अब उन्होंने क्या बोलती, जो बाहर टीचर थी उनको भी बहुत अच्छा हमारा नाटक लगा, क्योंकि हमेशा वो कायमे ना कायमे नुक्स निकालने की उनका आदत है. पर उनको भी हमारा नाटक पसंद आया, तो आपको भी बहुत पसंद आएगा. आप बिल्कुल आइए. त्या चुमरडीला नाही म्हणण्याची शहामत माझ्यापाशी नव्हती. शहामत मतलब हिम्मत या परेशानी आ जाना ऐसा हो, या आफत मोल लेना असं कहते. वो उसके पास नाही थी. मी कबूल केलं आणि परवा गुरुवारी संध्याकाळी मुंबईतल्या साहित्य संगमंदिरात आमच्या मैत्रिणीच्या शाळेचे टॉप नाटक बघायला सगळ्या व्यापातून सवड काढून पोहोचलो. अभी लेखक क्या होगा, सब परेशानी से और कहा अपनी आफत मोल लेना बोल के टाइम निकाल के जुमेरात के दिन वो पहुंच गया शाम के टाइम में. संध्याकाळी मतलब शाम के टाइम में. साहित्य संघ मंदिरात मतलब साहित्य संघ मंदिर, वहाँ पे नाटक का नाम है जो होने वाला था वहाँ पे का. और यहाँ पे देखेंगे आगे, फिर वो पहुंच गए तो फिर वहाँ पे देखते हैं कि आंतरशालेय नाट्य स्पर्धेची ती अंतिम फेरी का काहीतरी होती. अंतिम फेरी मतलब आखिरी फेरी जिसे कहते हैं. और अंतरशालीय मतलब स्कूल के अंदर एकूण 4 छोटी नाटके व्हायची असे असल्याचे बाहेरच्या बोर्डावरून नमूद होते. अभी और 4 नाटक होना है छोटी, ऐसी उस बाहर के बोर्ड पे लिखी आती. स्कूल के अंदर है वो कंपटीशन चल रहा था. त्यातले एक आमच्या मैत्रिणीचे होते. उसमें से एक लेखक की दोस्त का था. आमची मैत्रीण तिकिटाचा कपटा हातात गच्छ धरून तिच्याच वयाच्या गर्दीत कुठेतरी माझी वाट पाहत उभी होती. अभी कहीं तभी उसके एज के बच्चों में वो खड़ी थी और टिकट का गट्ठा लेके खड़ी थी. वो रास्ता देखती. जैसे लेखक आए उनके हाथ में टिकट थमा दी और वो मला पाहून ती धावतच पुढे आली. काय हे काका, ती माझ्यावर डफारली मतलब चिडना, जोर से चिल्लाना. किती लेट केला, मी सवयीने केले, सॉरी, मुझे आदत है लेट होने की, सॉरी मैं उनको बोल दिया. बट लेखक ने छोटी लड़की को कहा हो. पण तेही ऐकायला तिला सवड नव्हती म्हणजे टाइम नव्हता, वक्त नाही था. चुट 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 चपला वाजवत पळत ती संगमंदिराच्या रंगपटाच्या दिशेने निघून गेली. अभी संगमंदिर रंगपट मतलब जहाँ कपड़े बदलते हैं, जहाँ तैयार होते हैं, जहाँ ड्रेस कॉस्ट्यूम पहना जाता है, उसको रंगपट तरफ कहा जाता है. वो भागते हुए उस तरफ चली गई अपने गेटअप लिए तैयार होने के लिए. अभी लेखक अकेले खडे थे. भोवतालच्या छोट्या प्रेक्षकातच मग थोड्या वेळ मी त्या गावाचा नसल्यासारखा उभा राहिलो. गावाचा नसल्यासारखा मतलब उस एरिया का नहीं होने जैसा. आप पाव चल जाते, परेशान हो जाते, कहीं नई जगह आप चले गए, कोई पहचान का नहीं मिला, तो अब वहाँ पे लेखक बहुत देर से छोटी उसमें खड़ा रहा. मग दुसरी तिसरी कुठली तरी घंटा होताच मी चिमुरड्याच्या हाताने लटकला जात प्रेक्षकागात पोहोचलो. अभी दूसरी तीसरी घंटा होती गई. बेल बजे सरकार और बच्चों के हाथ से खींचते खींचते कि होता ना, ढकलते भुकलते कि लेखक वहाँ पे प्रेक्षक गौरव में पहुंचने जहाँ नाटक होने वाला था. या इटुकल्या पिटुकल्या प्रेक्षक वर्गांची बडदस्त जेमतेम 15-20 मिनिटेच राखून हैरान झालेल्या द्वारपालाने मला एक खुर्चीत कोंबले. अभी 15-20 मिनट ही हुई थी छोटे बच्चों को संभालते संभालते. वो बेचारा जो द्वारपाल मतलब संभालने वाला वहाँ पे का रखवाला, वो परेशान हो गया था. उन्होंने लेखक को एक कुर्सी में बता दिया और बैठ जाओ बोले. हेच ऐसा कोंबले मतलब बिठा देना. भोवती पुढे मागे या आणि त्या हाताला सगळी छोटी फौजच भरली होती. आगे पीछे सब तरफ छोटी फौज उनको दिखाई दे रही थी. एकमेकांच्या कळा काढत होती. कळा काढणं, फोड निकालना, परेशान करना. एकमेकांना चिमटे घेत होती मतलब चिमटिया ले रही थी. एकमेकांच्या शाळेचे उन्हे दुने काढत होती. स्कूल के बारे में ऊंच नीच या फिर कुछ और चीज बोल रही थी. नाटकाची स्पर्धा प्रेक्षकागृहातच
नाटकाआधी उताला आली होती। उताला आली मतलब जुम तुम आना या फिर उत्पोत हो जाना, बहुत ज़्यादा आ जाना या फिर ज़्यादा तौर से करना। कुणाचा तरी रेशमी मुठीचा गुच्छ नेमका चुकून माझ्या पाठीत बसला। अभी किसकी तरी मुठ्ठी थी जो लेखक के पीठ में लग गई। आणखी कुणी माझ्या मांडीवरून ओळखंबूनच माझ्या पलीकडच्या डोक्यावर एक सॉलिड टप्पू ठेवून दिला। अभी किसी तभी जोर से टप्पू मारा। ओळखून मतलब लोड़ पोड़ के जो आप सो के नहीं करते ना, कि कोई काम लेते हो कोई चीज जमीन पे से उठना जान पे आ गया तो आप जगह पे से सो जाते हो और कोई चीज ले लेते हो, उसको बोलते ओळखंबून। इसी लेखक की मांडी पे किसने बच्चे ने सो के एक दूसरी लड़की को जोर से फटका दे दिया सर के पीछे। मग ती बिचारी रडू लागली। तिला उगी करण्याच्या प्रयत्नात बरीच गर्दी खुर्ची सोडून तिथे जमली आणि मग त्यांच्या बाई कुठूनशा डोळे वटारून आल्या तशी कोकिळाबाई आल्या म्हणत हा हा म्हणत सगळ्या। अभी इसमें क्या हुआ कि वो बच्ची रोने लगी तो सब लोग अपनी कुर्सियाँ छोड़ के वहां तक आ गए और उसको चुपचाप बिठाने में लग गए। अभी जैसा कोकिलाबाई आल्या ऐसा समझ में आया, सब बच्चे क्या हो गए, भाग गए। जैसा किसी से आप टीचर से डरते होंगे या आप स्कूल में उनको देखते ही आप अपनी जगह ले लेते अपना काम अच्छा काम में लग जाते हो। आपली खुर्ची धरून बसल्या जणू आपण या गावाच्याच नाहीत, ऐसा बाई को बताने लगे कि हमने कुछ भी नहीं किया बच्चे के लिए। बाईचे खरे नाव वेगळेच असल्याचे कळाले। अभी यहाँ पे लेखक ने बाईचे अलग नाम उनको मालूम पड़ेगा, जो उनकी मैत्रीण बताती वो नहीं था बोल के। कहार कहार माजवला या माकडांनी, असे त्या भयंकर घरगुती उद्गावाने वारंवार म्हणत होत्या। कहार कहार माजवणं मतलब परेशान कर देना, हैरान करके छोड़ना। बाहेर हाकलीन, घरी पाठवीन, धपाटे मिळतील असल्या धमक्या देखील देत होत्या। खबरदार कोणी उगाचे पुन्हा हल्ले तर, असे ती दरडावून त्यांना त्या लांब पलीकडच्या त्यांच्या खुर्चीकडे गेल्या आणि बहुधा आडव्या उभ्या टाक्यांच्या एखाद्या भरत कामाच्या डिझाईनची चर्चा शेजारच्या बाईशी पुढे चालू करत बसल्या। लागलीच माझ्या पलीकडचीने माझ्या मांडीवर एक हात ठेवून दुसऱ्या हाताने माझ्या अलीकडच्या डोक्यात एका भलताच फर्स्ट क्लास टप्पू ठेवून दिला आणि हात तिला थोड्याच वेळापूर्वी बसलेल्या टप्पूचा बदला होता। टप्पू बसलेली जीप काढून दाखवली। मतलब जीप बच्ची ने पहले वो बच्ची को मारी थी, उन्हें भी उसको रिपीट मार दी और दोनों एकमेक को चिढ़ाने लगे। नाटकाबद्दल लिहावे तेवढे थोडे प्रेक्षकागृहात काळोख झाल्यामुळे दंग्याला तात्पुरता उतार पडला आणि कुठेतरी एक छोटा नाटक सुरू झाले। अब इसमें क्या हो गया कि नाटक शुरू होने से अंधेरा होगा तो सब लोग गपचुप हो गए। उतार पड़ना मतलब वो काम को कम हो जाना और दूसरे काम में लोगों का मन लग जाना। मोठ्या आप देख सकते हो यहाँ पे 4G स्कूल का नाटक, या फिर जैसा आप बैनर देख रहे हो टावर खड़ा है यहाँ पे एक, और एक झाड़ भी है, एक ये भी है पेटी पोस्ट ऑफिस की यहाँ पे दिख रहे हैं। प्रेक्षक भी बैठे वाले दिख रहे हैं। इस तरह से नाटक का रंगभूमि यहाँ पे नजर आएंगी आपको। माणसाच्या नाटकापेक्षा या नाटकाचा मामलाच वेगळा होता। इथे मोठ्या माणसांची नाही तर झाडाची, पोस्टाच्या पेटीची, इलेक्ट्रिकांच्या खांबाची सोंगे घेतलेल्या छोट्या नटनटींनी तीन रंगमंचावर नुसते पाहणेच खूप विलोभनीय होते। मतलब उनका पहराव देख के ही बहुत अच्छा लग रहा था। वो नाटक तो दूर की बात है, वो नाटक और अच्छा लगने लगा उनका गेटअप देख के। त्यांच्या चुका आणि गाफिलती देखील मनस्वी नाट्यमय होत्या। मतलब उनकी जो गलतियां वो कर रहे थे वो भी हंसा मजाक सारखी लग रही थी। त्यात त्यांचे नाच आणि गाणी सुरू झाली की जणू मूर्तिमंत काव्य रंगमंचावर अवतरले। मतलब ऐसा लग रहा था कि सही में पेटी वाला आ गया या फिर सही में टावर बात कर रहा है, सही में झाड़ बात कर रहा है, ऐसा उनकी नाटक देख रहे लग रहा था। इवल्यांच्या हातांनी आणि पायांनी चुकत माकत चालणारे नृत्याचे एक एक आविर्भाव पाहताना आणि गोजरवाण्या गळ्यावांटे उमटणारे गाण्यांचे गोल गोल सूर ऐकताना नुसते हरून जायचे होते। हरून जाना मतलब खो जाना। और छोटे छोटे आवाज, उनके छोटे छोटे गाने और उनके आविर्भाव, उनके हाव भाव देख के ऐसा लगता था कि कितने अच्छे बच्चे नाटक कर रहे हैं और उनमें खो जाना ऐसा लगता था। नाटकात नाट्य
कमी जास्त असले तरी या चिमण्या कलावंतात मात्रा ओतप्रोत होते। मतलब उनका जो बोलने का अंदाज, उनका जो उत्साह जोश था वो देख के बड़ा नाटक अच्छा लग रहा था, अगर नाटक में उनकी हवा नाही रही तरी नाही। आमच्या छोट्या मैत्रिणीची अधूनमधून जीभ बाहेर काढत आणि एरवीच्या सवयीनुसार उगीचच नाकाखालून मनगट फिरवत तिचे काम जरा घाईनेच पण चोख म्हटले। बच्ची ने वो उनकी मैत्रीण अच्छा काम करी पण जल्दी करी। मधूनच ती रंगमंचवरच्या जगीत प्रकाश डोळे किलकिले करून प्रेक्षकागृहात मी कुठे बसलो आहे आहे ते देखील धीटपणे निहाळत होती। हे मला कधी जमले नसते। मतलब लेखक को भी देख रही थी, निहाळत थी, मतलब देखना कि कहाँ पे बैठे आ रहे, डोळे बडे छोटे मोठे करके समझ में। नाटक संपल्यावर मी तिला हे सगळं सांगून टाकले, तशी ती खुश झाली। नाटक समझे बाद लेखक ने बताया कि तुम मुझे देख रही थी, ढूंढ रही थी, मुझे समझ में आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुन के बच्ची को खुशी हुई। तिच्या नाटक करणाऱ्या बाईशी तिने माझी अभिमानाने काका अशी ओळख करून दिली। पहचान कराना ओळख मतलब ती सोबत म्हणून शाळेच्या बसमधूनच मला घरापर्यंत सोडण्यात आले। अभी उसके साथ में बोल के मुझे बस में बिठाया और घर तक छोड़ना है। वाटेत त्या सगळ्या चिमोड्या कसली कसली इंग्रजी मराठी गाणी ओरडत होत्या। सायोनारा चे काहीतरी ठसक्या मोठ्या मोठ्यांदा म्हणत होत्या। हिप्पी फुर्रेचे केवढे तरी गजर करत होत्या। बस दानादान होती। रस्त्याची माणसे वळून वळून बघत होती की बस में क्या चल रहा है, वळून वळून मतलब घूम घूम के देखना। बस मधल्या हर्षभरीत चिमण्या खिदळत होत्या, गात होत्या, चिवचिवत होत्या। मतलब छोटे छोटे बच्चे किस तरह अपनी खुशी जाहिर करते हैं, कुछ उनको परवाह नहीं रहती, कौन उनको नाम रखेगा, कौन उनको बुरा भला कहेगा, उनको कुछ लेना देना नहीं रहता है। उसमें से आप देख सकते हो आगे फिर मी आणि त्या पोरींच्या बाई तेवढेच गप्प होते। बाकी सब उनके बस में खाली दोनों ही गच्चू पटेल थे, उनकी बाई और लेखक। वाटत होते की प्रौढपणाचे नको नको मनाला अंगाला चिटकून बसलेले वाईट अगदी दुष्ट नाटक हे एकदाच उचकटून फेकून द्यावे। उचकटून मतलब उपट के उखाड़ के फेंक देना, जो आप उत्सुक सोंग लाया है बड़ेपनों का ढोंग करने का, असे असते तर केवढे छान असते। मतलब अब बड़े लोगों को ऐसा लगा कि हम सब छोड़ दिया, छोटे बचपनों से लगा करने लगा, कितना मजा आई थी, पर ये होने से रहा, बचपन बचपन होता है और केवड़े ही छान है, केवड़े मौके हनी हल्की वाटले असते, ऐसा लेखक को कहना है। आइए हमारे 4G चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर करने की किए होंगे। आगे देखेंगे इसके जो शब्दार्थ है। शरण चिट्ठी मतलब शरणागती, शहामत मतलब हिम्मत, रंगपट मतलब नाटकासाठी रंगरंगोटी व कपडे बदलण्याची खोली, हैरान होणे मतलब त्रासून जाणे, कळ मतलब खोडी, उताला येणे उत्साह ओसंड वाहणे, ओळकंबून मतलब लोंबकळून, कर माजवणे मतलब अतिरेक करणे, प्रचंड गोंधळ करणे, उद्वेगाने मतलब भयंकर रागाने, मामला मतलब गोष्ट, ओतप्रोत मतलब भरपूर। तो इसके आप बाद में देखेंगे। हम पूरा चैप्टर एक साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको परेशानी ना हो। बोल के आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे।